हेलो अस्सलाम वालेकुम लवलीज, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल एज ऑलवेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ कुछ स्किन केयर की वो प्रोडक्ट्स शेयर करूँ जो करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ। और आज मैं ऑफिस से आते ही आप लोगों के लिए आ गई फटाफट वीडियो बनाने। तो इसी बात पर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे। इतने तो अच्छे हैं, इतना तो भरोसा है मुझे। तो खैर, मेरी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो मैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी फॉर माई ओपन पोर्स। और ओपन पोर्स मतलब कि अक्सर ऐसा होता था कि समर्स में मेरी है ऑयली स्किन, तो मुझे एक इशू आता था समर्स में, बहुत ज़्यादा आता था। और वो सिर्फ एक इशू था कि मुझे हो जाते थे ब्लैक हेड्स यहाँ नोज एरिया पर मेरे, क्योंकि मेरे टी जोन में बहुत ज़्यादा ऑयल आता था, तो जिस वजह से मुझे नोज एरिया में और अक्सर क्या कहते हैं चिन एरिया में ब्लैक हेड्स फेस करने पड़ते थे। बट उसके बाद ब्लैक हेड्स अगर चले भी जाते थे तो उसके ओपन पोर्स रह जाते थे। तो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि टोनर क्या होता है या फिर क्लेंजर फॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। बट जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अब जाकर पता चला, तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स लाजमी शेयर करूँगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल एंडिंग पर हैं क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है एरियल ऑरियल, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, कि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। ये कोरिया या फिर यूएस से, मतलब ये इन सब का मिक्सचर गूगल वगैरह पर जो मैंने जहाँ तक इसकी नॉलेज जो हासिल की थी कि ये है एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट। ये हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है। वैसे तो आजकल हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बट मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि फ़िलहाल मैंने यूज़ किया और काफ़ी टाइम से। तो ये है इनका क्लिनजिंग फॉर्म, ठीक है, यानी कि क्लिनजर। बेसिकली क्लिनजिंग फॉर्म जो होता है और क्लिनजर जो होता है एग्जैक्ट होती तो सेम चीज़ है, बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो हमारे क्लिनजिंग फॉर्म होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट होते हैं, और जो नॉर्मली क्लिनजर वगैरह होते हैं या ऑयल क्लिनजर्स वगैरह होते हैं तो वो ड्राई स्किन पर और कॉम्बिनेशंस वगैरह पे वर्क करते हैं। बट क्लिनजिंग फॉर्म जो होते हैं वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन पर सूट करते हैं। तो इसकी जो बेस्ट बात है कि इसके ऊपर ये मेंशन है प्योर रिफ्रेश योर डे क्लिनजिंग फॉर्म, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको यूज करती थी ना, तो जैसे अगर मैं कभी काफी थकी हुई आ रही हूँ बाहर से या ऑफिस वगैरह से, मैं थक हार कर एकदम मतलब आकर बैठती थी, और मेरे जो ये टी जोन एरिया है, ये है टी जोन वी जोन, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल, मेरे पोर्स बहुत ज्यादा ऑयल जो है ना प्रोड्यूस करते थे। तो इस वजह से मेरे फेस पर पोर्स का इशू आने लगा, छोटे 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 छोटे। मतलब जाहिर सी बात है अब बड़े पोर्स एज के हिसाब से आते हैं। मेरी एज के हिसाब से 20-21 जब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो उस वक्त मेरे यहाँ पर उस हिसाब से पोर्स आने लगे। तो मैंने एक अपनी तो मैंने एक बार इंटरनेशनल ब्रांड्स चेक कर रही थी, जैसे सेरावी हो गया, सेटाफिल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मैं चेक कर रही थी। तो इसमें मैंने देखा कि भाई ये एक ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप थी इनके प्रोडक्ट्स की। तो मैंने इनको ऑर्डर किया। तो इससे ये हुआ कि इसका जो ये क्लेंजिंग फॉर्म है ना, क्या द बेस्ट फॉर्म है। मतलब जब मैं इससे अभी भी फेस वॉश करती हूँ ना, तो एकदम मेरा फेस खिल कर बाहर आता है। जैसे एकदम ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या यूज कर लिया है, आपने मतलब ऐसी कौन सी चीज यूज की है कि एकदम आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो एकदम क्लियर होकर बाहर आता है, ठीक है। तो ये, और आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है, ऐसा नहीं है कि आपके फेस को बिल्कुल ड्राई कर देता है। आप इसके बाद अगर नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं तो वो इसके बाद मेक श्योर कि कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या फिर
कोई भी अपना मतलब ऐसा यूज कर लें, फेस ऑयल आजकल आ रहे हैं, फेस सीरम आ रहे हैं, तो आप उसको यूज कर रहे हैं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, ठीक है। मैं इसको यूज करने के बाद ये यूज करती थी, ये, ठीक है। तो जो मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट है, ये एनलो का टोनर है, ठीक है। ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और ये जो टोनर है ये है प्योर पोर टोनर, यानी कि आपके जो पोर्स हैं इनको मिनिमाइज करता है ये। और जैसे आप स्क्रबिंग करते हैं या फिर क्लेंजिंग करते हैं, तो अक्सर हम जब बाहर से आते हैं और हम बहुत हार्श हैंड से अक्सर लोग क्लेंजिंग कर लेते हैं या स्क्रबिंग कर लेते हैं, तो हमारे पोर्स हो जाते हैं ओपन। बट ओपन तो कर लेते हैं हम, साफ वाफ कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर हम उनको और खुला छोड़ देते हैं कि भाई जी आओ और जितनी डस्ट है वो हमारे फेस में आके चिपक जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें उन पोर्स को भी बंद करना होता है। तो हमें उसके लिए टोनर यूज करना, मेक श्योर ऑयली स्किन वाले लाजमी 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 यूज करें, ठीक है। टोनर को स्किप मत किया करें। हमें नॉर्मली लगता है कि टोनर इज नथिंग, बट टोनर इज एवरीथिंग फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करें कि यार टोनर नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं होगा, टोनर से कुछ नहीं होता। पहले कौन सा लोग लगाते थे, लेकिन पहले की जो स्किन टोन्स थी, पहले का जो हमारा एक माहौल था, अब देखें आजकल पोल्यूशन, जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है उसी तरह से तरक्कियां हो रही हैं। तरक्की से मुराद के मॉल्स, जगह जगह पर आपने हर जगह पे देखा होगा मार्ट, जितने उन सब पे जनरेटर्स, गाड़ियां, हर तरह की डीजल। तो हम जब इतने डस्ट वाले और पोल्यूशन वाले माहौल में बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली कि ऑयली स्किन का तो सत्यानाश हो गई। तो पहले के दौर में सिंप्लिसिटी थी, पहले के दौर में इतने इश्यूज ही नहीं थे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी टोनर की या किसी भी और चीज़ की। तो अब हमें ज़रूरत है, आजकल क्योंकि आजकल ना हमारी वैसी डाइट है, ठीक है। आजकल हम बाहर का फूड इतना ज़्यादा खाते हैं। जी जी मुझे पता है, मैं तो बहुत खाती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं बहुत खाती हूँ। तो बात यही है कि आजकल हम बाहर का फूड खाते हैं, घर का फूड इतना नहीं खाते। पहले की तरह हमारी डाइट में जैसे पहले के लोग ऑयल्स को, ऑयल वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते थे, बट अब हम नहीं करते। हम तो भाई सब खाते हैं। तो उस वजह से हमें अपने साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे इश्यूज़ को ख़त्म करे, ठीक है। तो ये तो हो गया टोनर, ठीक है। तो इन सब के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कहाँ से मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने इनको एंड कर दिए। देखें आपको दिख रही होगी इसकी ये बॉटल, ये भी यहाँ पे एंडिंग पे। तो आपको पता है कि मैंने इसको कितने टाइम यूज़ किया है और किस तरह से। और इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे सुबह मैं मॉर्निंग में जाते हुए फेस वॉश करती हूँ तो मेरी स्किन मतलब बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे फ्रेश हुई भी होती है। तो उस वक्त मैं हल्का सा इसको अपनी स्किन पे हल्का हल्का डैप करके यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और सुबह सुबह आप इससे क्लिनजर करें। अभी ये मेरा ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह मैं इसको अगेन ऑर्डर करूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गई ये दो प्रोडक्ट्स। आपसे जो आज की दो चीज़ें डिस्कस की हैं, ये वो चीज़ें हैं दोनों, ये दोनों वही प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं फॉर ओपन पोर्स, फॉर मतलब मुझे एक शौक भी है, देखें इतने इश्यूज नहीं है, बट एज आ यूट्यूबर तो मुझे पता था कि मैंने एक ना एक दिन आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करनी है। और शुरू से मैं अपने से आगे मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लाइक मेरी जो इंस्पिरेशन है या मेरी जो आइडियल हैं, जिस तरह से निशु खान, नताशा वकास, तो ये सब मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। रेमेडीज विद खानम, राशिदा मलिक, तो इन सब से मैं बहुत इंस्पायर थी। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो जिससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। और टीन एज गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, जो मेरी तरह मेरी एज की गर्ल्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। तो हम हमेशा इसी तरह से इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि हम वो चीज़ दिखाएं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ कि मुझे पेज वगैरह या चीज़ें पीआर वगैरह मिले, तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो मैंने खुद यूज़ की वो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आप लोग ये वाला क्लेंजर और ये वाला टोनर ले लेते हैं तो आपकी स्किन लाइक बेबी सॉफ्ट, ये देखें ये चीज़ एक आपकी स्किन पे आप यूँ प्रेस करेंगे ना तो आपको फील होगी आपकी स्किन टाइट है। ये देखिए मेरी स्किन अभी बिल्कुल टाइट है।
तो इससे क्या है कि ये आपकी बेबी स्किन तभी बनती है जब आप इसकी एक अच्छी सी केयर करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपनी स्किन केयर में लगी रहती हूँ, ये नहीं, बस आप अपनी स्किन में कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो आपकी स्किन का पार्ट हो, ठीक है। तो बाकी ऐसा है कि मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द न्यू वीडियोस में गाइड करती रहूँगी कि ओपन पोर्स के लिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ देसी टोटके, और किस तरह से हम अपने ब्लैक हेड्स को आहिस्ता 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 करके ख़त्म कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया। तो कॉम्प्लेक्शन को बिल्कुल चिट्टा करना इज़ नॉट ज़रूरी, जो कि हमारे एक हाई पे ना कि चिट्टे होंगे तो खूबसूरत होंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्किन हेल्दी हो और आप में एक ऐसी ट्रैक्शन हो तो वो इनफ होता है, ठीक है। तो आपको इतनी ज़्यादा चिट्टेपन पे कंसंट्रेट करके ये नहीं है कि उसके चक्कर में आपने इतनी उल्टी सीधी क्रीम्स लगा ली कि आपकी स्किन जल चुकी है, आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपने अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट ऐसा है कि वो वर्थ बाइंग है, ठीक है। तो आप वर्थ बाइंग प्रोडक्ट्स पर अपनी जो सेविंग्स हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट अच्छी चीज़ों पर करें, ना कि सस्ते के चक्कर में और जल्दी के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो आज मैं थोड़ा सा थी नर्वस भी, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिस तरह स्किन केयर से रिलेटेड। तो मे बी के कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, लेकिन उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो सपोर्ट करना है मुझे साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगेन आगे से आगे शेयर करनी है। तो आप लोगों ने मेरा बहुत साथ देना है, मैंने बहुत मेहनत करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ देना है, जिस तरह से मेरे जाने के बाद आप लोगों ने दिया और मेरी सपोर्ट करते रहे, मुझे भूले नहीं, उसी तरह से आगे भी आप लोगों ने मेरा साथ इसी तरह से देना है, ठीक है। और अगर आज की वीडियोस में थोड़ा बहुत कुछ हो गया और शुरुआत है, यू नो व्हाट, हर किसी के कैमरा फेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कैमरा फेस करना, माना कि चलो आप वीडियोस वैसे बना लो, टिकटॉक बना लो, इधर उधर पिक्चर्स बना लो, बट यूट्यूब पे आपको पता है कि कैमरा फेस करना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना तो बड़ी चीज़ होती है ये भी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम भी प्रो बन जाएंगे, ठीक है। तो कैमरा फेस करने वालों को तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ चुके होंगे और आगे मेरा साथ ज़रूर 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 देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मुझे याद नहीं कि मैंने इनको कहाँ से ऑर्डर किया था, बट फिलहाल ये मुझे जहाँ से भी पता चलेगा कि मिल रहे हैं, क्या प्राइजेस चल रही हैं, तो मैं वो मेंशन कर दूंगी। ऑयली स्किन गर्ल्स को ज़रूर 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 इनको परचेज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर 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 सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।